अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हमारा ये जो आप नक्शा देख रहे हैं जो हमारा हाउस प्लान है। तो दोस्तों हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि हम इसमें जो है विंडोज़ का साइज़, डोर्स का साइज़ और स्टेयर का साइज़ भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि स्टेयर्स जो हमारी सीढ़ियाँ हैं इसका हर एक स्टेप, इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए। तो सबसे पहले हम इस जो है ना प्लेन की लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी चौड़ाई है 36 फुट, ये जो इस और इसकी लंबाई है 40 फुट। तो ये 40 ज़रबे 36 का हमारा जो है ना एक प्लान है, घर का नक्शा है। तो सबसे पहले हम इसको मेन गेट की तरफ से देख लेते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमारे पास मेन गेट है। तो ये हमारे पास मेन गेट, जैसे ही आप मेन गेट से एंटर होंगे तो आपको सबसे पहले आप जो है ना ये एक ओपन स्पेस है, यहाँ पर आप दाखिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास ओपन स्पेस है, ये खुली जगह है और इसका साइज़ हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी चौड़ाई है 10 फुट 4 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 12 फुट। तो ये 10 फुट ज़रबे 12 फुट। तो जैसे ही हम ओपन स्पेस से अंदर जाएंगे तो सबसे पहले हम एक जो है ना हॉल में दाखिल होंगे। तो ये हमारे पास एक हॉल है जो कि बहुत ही बड़ा हॉल है। तो दोस्तों ये हमारे पास हॉल हुआ और हॉल के साथ ये हमारे पास स्टेयर हॉल भी है, स्टेयर हॉल। तो दोस्तों ये हमारे पास स्टेयर हॉल भी है और ऐसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस हॉल को। तो हम इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो स्टेयर हॉल के साथ 26 फुट और 2 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 14 फुट 4 इंच। तो ये इसकी लंबाई और चौड़ाई 14 फुट 4 इंच, चौड़ाई 26 फुट 2 इंच इसकी लंबाई है स्टेयर हॉल के साथ। और स्टेयर हमने इस्तेमाल कहाँ पर से करनी है, तो हमने स्टेयर को यहाँ से अप जाना है। ये हमारे स्टेयर का अप साइड है, यहाँ से हमने ऊपर जाना है इस तरह से। तो आप स्टेयर को आखिर में जो है ना यहाँ पर भी आप जो है ना कमरे पर भी ख़त्म कर सकते हैं या इस तरफ भी मोड़ सकते हैं। अगर इस तरफ मोड़ेंगे तो इस तरफ मोड़ने से फ़ायदा ये होगा कि आपका कमरा ऊपर जो है ना बच जाएगा। अगर आप ऊपर भी कमरा बनाना चाहते हैं तो आसानी के साथ बना सकते हैं, उसमें जो सीढ़ी जो है ना आपको कोई रुकावट नहीं देगी। तो आप इसको इस तरफ मोड़ दें तो बेहतर रहेगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इस जो खाली जगह है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। तो ये दोस्तों ये हमारे पास डाइनिंग रूम है। तो हम इसको ये हमारे पास डाइनिंग रूम है और इसकी लंबाई और चौड़ाई तो दोस्तों इसकी चौड़ाई लंबाई 7 फुट 11 इंच और इसकी चौड़ाई 7 फुट 11 इंच और इसकी लंबाई 9 फुट। तो ये 9 ज़रबे 7 फुट 11 इंच ज़रबे 9 फुट का हमारे पास डाइनिंग रूम है। तो यहाँ पर हम डाइनिंग कर सकते हैं। तो इसके साथ बिल्कुल जो है ना हमारा किचन है। तो हम किचन को देख लेते हैं। ये हमारे पास किचन और किचन की साइज़ 8 फुट 7 इंच, 6 फुट। अब हम बेडरूम की बात कर लेते हैं। तो
सबसे पहले हम इस बेडरूम की, हमारे पास इसमें 4 बेडरूम है, तो इसमें एक बेडरूम आप गेस्ट रूम के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राइंग रूम के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेडरूम, तो ये हमारे पास बेडरूम हो गया और इसका साइज़ हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो साइज़ है 12 फुट ज़रबे 12 फुट, ये 12 फुट ज़रबे 12 फुट का बेडरूम है हमारे पास। अब हम इस बेडरूम को देख लेते हैं। तो ये भी हमारे पास एक बेडरूम है और इसका साइज़ हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका साइज़ 12 फुट ज़रबे 12 फुट, तो ये भी हमारे पास, ये बेडरूम भी 12 फुट ज़रबे 12 फुट का ही है। तो हम अब इस बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो ये बेडरूम है, इसका साइज़ हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका साइज़ 12 फुट 12 फुट, तो ये भी 12 ज़रबे 12 का एक कमरा है। अब चौथे नंबर का बेडरूम लाइनियर, तो इसका साइज़ 12 फुट 12 फुट, तो ये 12 ज़रबे 12 का ये भी एक बेडरूम है। और इनके साथ जो बाथरूम है, इनका हमने दरवाज़ा हॉल की तरफ रखा हुआ है, ताकि आप इसको कमरे के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हॉल से भी, यानी कि मेन बाथरूम के थ्रू भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 बाथरूम हैं। ये दूसरा बाथरूम। अब हम इनका साइज़ देखेंगे। तो दोस्तों इसका साइज़ 5 फुट और 8 फुट 7 इंच, 5 फुट 8 फुट 7 इंच। तो दोस्तों ये तो हमारे पास कमरों और किचन बाथरूम वगैरह के साइज़ आ गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं दरवाज़ों की। तो हमारे पास 1 2 3 4 दरवाज़े मुख्तलिफ़ साइज़ के, 2 मुख्तलिफ़ साइज़ के और 1 मुख्तलिफ़ साइज़ का। तो दोस्तों हम इनको जो है ना नाम देंगे। सबसे पहले हम जो हमारे पास बड़ा दरवाज़ा है, इसको हम नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास है D1 के नाम से। तो ये हमारा जो है ना, ये डोर जो हमारा हुआ D1। तो दोस्तों नाम जो है ना इसके बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इनकी पैमाइश अब हम करेंगे साइड पे। अब हमारे पास जो दूसरा दरवाज़ा है, इसको हम D2 का नाम दे देते हैं। दोस्तों ये हमारे पास D2, ये भी D2 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 के नाम से हमारे पास जो है ना 4 दरवाजे हैं। और ये हमारे पास D3 का दरवाज़ा है। तो इसको हम D3 कर देते हैं, D3, और ये भी D3। अब हमारे पास एक दरवाज़ा D1, 4 दरवाजे D2 और 2 दरवाजे D3 के नाम से हैं। अब हम जो है ना विंडोज़ को नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास W1, तो ये हमारे पास विंडो। ये दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों इसमें जो किचन का विंडो है, इसको हम विंडो 2 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास विंडो 2 है। अब हमारे पास रहेगा ये वेंटिलेटर।
तो ये हमारे पास 2 वेंटिलेटर हैं, V1 के नाम से हम इसको नाम देंगे। तो ये वेंटिलेटर ये हमारे पास दूसरा वेंटिलेटर। तो दोस्तों ये हमारे पास 2 वेंटिलेटर। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमने कॉलम कहाँ कहाँ पर लगाने हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही लाजमी पॉइंट है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमने कॉलम कहाँ कहाँ पर लगाने हैं। तो हम इसमें कॉलम की पार्टीशन कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें कॉलम बनाएंगे। तो दोस्तों आपने कहाँ कहाँ पे कॉलम बनाने हैं। तो हमारा पहला कॉलम यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा 4 नंबर का, 5वें नंबर का, 6 नंबर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो दोस्तों ये हमारे पास कॉलम आ गए जो कि 16 अदद के कॉलम हैं। तो दोस्तों कॉलम आपने इसमें लाजमी लगाने हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो दीवारें हैं वो पतली है। अगर आप इन दीवारों को मोटा कर दें, यानी कि 5 इंच की बजाय इसको 10 इंच कर दें, तो अगर आप फिर कॉलम ना भी लगाएं तो आप इस घर को बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसकी पैमाश देखेंगे कि इसका कुल रकबा कितना है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है ना यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो इसका टोटल एरिया है, तो हमारे पास टोटल जो एरिया है वो 36 फुट ज़रबे 40 फुट का है। तो हम इसको 36 ज़रबे तो 1440 स्क्वायर फुट का ये हमारे पास टोटल रकबा है। अब हम इसमें जो डोर हैं उनका साइज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम D1 का देख लेते हैं कि इसका साइज़ कितना है। तो D1 का जो हमारे पास साइज़ है वो 6 फुट ज़रबे 7 फुट का है। D2 का हमारे पास है 3 फुट ज़रबे 7 फुट का। और D3 का हमारा साइज़ है 2 फुट 6 इंच ज़रबे 7 फुट। और इसके साथ हमारे जो विंडोज़ हैं, सबसे पहले हम विंडो वन का जो हमारा साइज़ है वो है 4 फुट ज़रबे 6 फुट। और विंडोज़ 2 का हमारे पास विंडो 2 का साइज़ है 4 फुट ज़रबे 4 फुट। और इसके साथ हमारे पास वेंटिलेटर हैं। तो वेंटिलेटर का साइज़ हमारे पास है 1 फुट ज़रबे 2 फुट का। तो ये हमारे पास वेंटिलेटर का साइज़ आ गया। अब हम इसका जो है ना बिल्डिंग कास्ट सबसे पहले हम पिलर की बात कर लेते हैं। जो इसमें कॉलम है, कॉलम का साइज़ कितना होना चाहिए। तो हमारे पास जो कॉलम है उसका साइज़ है 10 इंच ज़रबे 10 इंच का। इसके साथ हमारा जो वाल का साइज़ है वो है 5 इंच का। तो आप इसको अगर 10 इंच का वाल बना लें तो फिर अगर आप कॉलम ना भी लगाएं तो आप इस घर को आसानी के साथ बना सकते हैं। दोस्तों अब हम इसका टोटल जो ख़र्चा
इसका बनता है कि इस पर कितना ख़र्च आएगा, तो उसको हम देख लेते हैं कि इस पर कुल कितना ख़र्च आएगा। तो ये तकरीबन बिल्डिंग कास्ट जो है हमारे पास 20 लाख, तो 20 लाख था 22 लाख। तो ये हमारा टोटल जो है ना इस पर ख़र्च आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।